नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। धनु लग्न सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। देखिए, इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्ड लग्न, एसेंडेंट लग्न। आपकी कुंडली बहुत प्रकार की, आपके पास कुंडलियां हैं अपनी खुद की। एस्ट्रोलॉजी समझते हैं तो बेसिक थोड़ी सी चीज समझ लीजिए। ये चीज समझे बगैर एस्ट्रोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी वीडियो देखेंगे फिर बोल देंगे एस्ट्रोलॉजी गलत है, तो ऐसा नहीं है। आपकी सोच गलत है, आप प्रॉपर जगह पे देख नहीं रहे। इतने साल से, 5,000 साल से, 10,000 साल से हिंदू धर्म, हमारा रिलीजन एस्ट्रोलॉजी पर बेस है। एस्ट्रोलॉजी को मानता है। भगवान राम के भी विवाह का मुहूर्त और ये सब कुछ है। यानी कि हम समझते नहीं है ये बात है। 5,000 10,000 साल से इस पर स्टडियाँ है, किताबें लिखी है लोगों ने। आपकी कुंडली में लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, होरा, त्रिशांश, नवमांश, ढेर सारी कुंडलियां होती है। षडवर्ग की कुंडलियां 16 प्रकार की। उसमें से ये लग्न कुंडली लिखी होगी। जो भी लग्न कुंडली है आपकी, उस पर देखिएगा लग्न कुंडली, और यहाँ लग्न भी लिखा होगा। लग्न लिखा हुआ है पहले घर में, यानी कि ये 9 लिखा है, यहाँ लग्न है। यहाँ लग्न कुंडली के सामने जो ये बॉक्स दिखाई देगा, नॉर्थ इंडियन स्टाइल का बॉक्स है, साउथ इंडियन के लिए डिफरेंट है। यहाँ 9 लिखा हो, 9वीं राशि है वो आपका लग्न है, और 9वीं राशि धनु है। सबसे किस्मत वाली राशि है धनु राशि। मैंने इसका वजह भी बताया था कि सूर्य और बुध की युति होती है भाग्येश और कर्मेश की। हर अबाउट साथ में ही होते हैं सूर्य और बुध। इनका भाग्येश और कर्मेश हमेशा साथ ही होता है। इसके लिए भाग्य हमेशा धनु को मदद करता है। धनु इसके लिए लकी है। ब्राह्मणों का प्रिय लग्न है धनु, मीन और कर्क। इसमें से धनु बहुत रिलीजियस पर्सन है, बहुत रिलीजियस लोग हैं। आप बहुत रिलीजियस है। ऑलरेडी आसमान में जो शनि है वो धनु में ही है, यानी कि आपके लग्न में है। अगर आप चंद्र से देखते हैं तो आपके चंद्र के ऊपर से काफी परेशानी का टाइम है। और ये 7.5 का सीधा सीधा हिसाब के पर ही आप चल रहे हैं। आपने जो 2.5 साल पहले निकाले, 2.5 और ये शनि की 1.5 साल का समय, 3.5 साल का दबाव में ही है। साल भर और मैक्सिमम दबाव रहेगा। फिर धनेश धनस्थान में चला जाएगा। शनि का ये अपना घर रिलीफ देगा ये आपको। शनि गधा मजूरी कराता है। लग्न का शनि कर्मस्थान को देखता है। छोटे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। काम धंधे में निचली स्टेज पे उतर जाना पड़ता है। ये सब माइनस पॉइंट है। अभी जनवरी का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। देखिए, दिसंबर एंड 12 दिसंबर से 26 दिसंबर आपने खुद का काफी नुकसान किया हुआ है। दिसंबर की बात करता हूँ, क्लब कर रहा हूँ आपको। खुद का नुकसान किया है, ऐसे डिसीजन लिए हैं, एक्सपेंसिस हुए हैं। ये साल भर ऐसा ही झंझट चलने वाला है। गुरु 12 में है आपका, वृश्चिक का गुरु है 12वें में। ये साल भर ये झंझट चलेगा। 29 मार्च में रिलीफ मिलेगा, बाकी साल भर झंझट चलेगा। धनु लग्न है, गुरु के मंत्र करने ही पड़ेंगे। आपके लग्नेश में बल नहीं है। देखिए, अष्टम स्थान में राहु है, उस पर भी आस्पेक्ट नहीं है। लग्न में ऑलरेडी शनि आके बैठा है। सूर्य का तनाव, शनि सूर्य ने तनाव भी दिया हुआ है। ये महीना काफी तनाव में रहेगा। 26 दिसंबर तक आपका बहुत एक्सपेंसिव टाइम था। 27 दिसंबर से 11 जनवरी, ये जो आपने गलतियां की आपने दिसंबर एंड में, 26 दिसंबर तक में, उसको रेक्टिफिकेशन में ये टाइम जाने वाला है। 27 दिसंबर से 11 जनवरी कुछ नए स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। 12 दिसंबर से 26 जनवरी में आपने कुछ साबित नहीं किया है, कुछ आपके फायदे में अकाउंट में नहीं है। आप फॉरेन जाना चाहते हैं धनु लग्न वाले, दिस इज द करेक्ट टाइम। ऑलवेज याद रखिएगा, लग्नेश 12 में है। आपको दूर जाना पड़ेगा, अकेला रहना पड़ेगा। घर में बड़े बुजुर्ग है तो उसके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। गुरु 12वें में साल भर रहने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जरा भी केयरलेसनेस नहीं चलेगी। आपका एजुकेशन के लिए काफी मेहनत करनी है आपको। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो परसेंटेज नीचे जाएगा। 27 दिसंबर से 11 जनवरी में आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करनी है। अपनी जो दिसंबर एंड में जो आपने गलतियां की है 26 दिसंबर तक, उसको रेक्टिफाई करेंगे। 12 जनवरी से 29 जनवरी में आपको आपके घर के लोग मिल जाएंगे। अपना परिवार के साथ आप एंजॉय कर पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंस भी होगा। डेफिनेटली ये इंसिडेंस काफी आपकी कुंडली में जितना दम है उस हिसाब से देखिए लग्नेश 12 में।
अगर गुरु के मंत्र करते हैं, वैदिक मंत्र है देवानांच ऋषिणांच गुरु कांचन संदीपम बुद्धिभूतम त्रिलोके सप्तम नमामि बृहस्पति। ये मंत्र साल भर करना है। गुरु 12 में है इसके लिए, और कोई वजह नहीं। आपका लग्नेश है वो 12 में है। 12 जनवरी से 29 जनवरी में अपने गुरु को बल दीजिए, आपके हाथ में काफी पैसा आएगा। काफी पैसा आने के लिए अगर समझो 12 जनवरी से 29 जनवरी में आपके हाथ में पैसा नहीं आया तो ये बात समझ के चलिए कि अभी कम से कम 45-50 दिन तक पैसे नहीं आएंगे। ये बात समझ लीजिए, अंदाजा लेके अप्रोक्स अंदाज दे रहा हूं मैं। 30 जनवरी से 19 फरवरी ये आपको हिम्मत देंगे। 12 जनवरी से 29 जनवरी में आप अच्छा खाना पीना खा सकते हैं तो और पैसा हाथ में आएगा। कुछ फाइनेंस पैसे की नए स्कोप दिखाई देंगे। देखिए बहुत बड़ा रिस्क लेने का ये वक्त नहीं है धनु लग्न के लिए। 30 जनवरी से 19 फरवरी में अपने भाई बहनों के साथ जो रिलेशनशिप में जो आप कुछ बॉन्डिंग लाना चाहते हैं, मजबूती लाना चाहते हैं, तो इसमें 30 जनवरी से 19 फरवरी में आप वो करिए। सॉरी, और हिम्मत का कोई आइडिया आएगी कि ये मेरे को हिम्मत करनी है, डेयरिंग करनी। 30 जनवरी से 19 फरवरी में आप देखेंगे अपने आप में हिम्मत को, आप कोशिश करने की कोशिश करेंगे हिम्मत करने की। अभी आप चार्ट को देखते हैं तो चार्ट में शुक्र महीने के बीच में बदल रहा है, महीने के एंड में बदल रहा है। शुक्र 29 जनवरी को बदल रहा है। 12वां शुक्र है, ये बुध बदलेगा, सूर्य बदलेगा, 3 ग्रह आपकी राशि बदल रहे, 3 ग्रह आसमान में राशि बदल रहे हैं। वो आपको क्या इफेक्ट देगा बता रहा हूँ। शुक्र 12वां है। 12वां शुक्र पार के पैसे त्योहार है, मतलब कोई दूसरे के पैसे से मजा करने को देता है। और ये शुक्र आपको 29 जनवरी तक, यानी 1 जनवरी से वो घुस ही गया है आपके 12वें स्थान में, 12th हाउस में। ये पहले 11th में था, अभी 12th में आ गया। 12th में वो शुक्र आपको दूसरे के पैसे से मजा करा सकता है। अभी देखिए गुरु साथ में है, शुक्र की बदमाशियां बहुत नहीं चल सकती, लेकिन आपके लग्नेश में भी ज्यादा दम है ऐसा नहीं है, लग्नेश भी आपका कमजोर है। शुक्र 12वें स्थान में हो, किसी भी औरत से, किसी भी फीमेल से झगड़ा नहीं करना चाहिए, पंगा नहीं। नो मतलब देखिए फैशनेबल चीज के पीछे पैसा खर्चा हो सकता है। अगर आपके पास अगर व्हीकल है तो व्हीकल रास्ते में खराब हो जाएगा, आपको इमीडिएट उसको मैकेनिक के पास लेके जाके रिपेयरिंग कराना पड़ेगा। हो सकता है आप आपकी वाइफ के साथ कहीं जाते हो ट्रैवलिंग में तो वहां ट्रबल दे सकता है। लग्नेश 12 में है, ये आपको दूर की ट्रबल देगा। साल भर में धनु लग्न वाले को एक न एक बहुत बड़ी रिलीजियस आध्यात्मिक सफर देगा, और बहुत जबरदस्त सफर आध्यात्मिक सफर देगा। इफ यू आर ओल्डर, 45-50 से आगे है और आप कोई आध्यात्मिक टूर को प्लान कर रहे हैं तो दिस इज द करेक्ट टाइम, करेक्ट ईयर, दिस इज द करेक्ट ईयर। 2019 इज अ परफेक्ट ईयर। आप आपके आध्यात्मिक सफर को प्लान कर सकते हैं लग्नेश 12 में, कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि ये ईश्वर है। 9वां स्थान हमारा सर्जक, 1 2 3 4 5 हमारा क्रिएटर ईश्वर, हम 5 घर पीछे हैं, और ये ईश्वर का घर 12वें स्थान में है। तो आप ईश्वर के घर जा सकते हैं, मतलब मंदिरों में, बड़े टेम्पल्स में आप विजिट कर सकते हैं। तो 12वां स्थान है ईश्वर का घर है, जहाँ हमें दंड मिलती है। 12वां स्थान जेल भी है। अगर हमने दुष्कर्म किया है तो अकेले रहना पड़ेगा, सजा भुगतनी पड़ेगी। देखिए 12वां शुक्र का अच्छा रोल है आपके लिए, गुरु के साथ है इसके लिए, नहीं तो ये कैरेक्टर भी खराब कर देता है। 12वां शुक्र को बहुत कम मत समझो, ये बेडरूम का शुक्र है, बेडरूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ करा देता है। सूर्य लग्न में आया है, आपके अपने तेवर बदलते हुए दिखाई देंगे 14 जनवरी से। 14 जनवरी को सूर्य आपके लग्न में आ गया, 12वें स्थान में से लग्न में आ गया। मकर संक्रांत 14 जनवरी को मकर में जाएगा, मकर संक्रांत है 14 जनवरी को, ये मकर में जाएगा। ये आपके लग्न में ही है अभी सूर्य। ये आपके तेवर बदलेगा, यानी कि आपके रूबाब, आपको अपने बारे में ख्यालात बहुत ऊंचे होने लग जाएंगे। थोड़े घमंड में आके गड़बड़ मत कर दीजिएगा। लग्नेश भी 12 में है, लग्नेश 12 में होता है तो इंसान को बहुत घमंड आ जाता है। बी रिमेम्बर दिस, इंसान को थोड़ा घमंड आ जाता है, घमंड की वजह से गड़बड़ हो जाती है। शनि साथ में है, थोड़ा तनाव तो रहेगा, अपने दिमाग में कोई कंफ्यूजन रहेगी कि करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। तो 2 एनिमीज इन द लग्न, 2 दुश्मन है आपके लग्न में, तो वो क्लैशिश जैसा माहौल है।
बुध आपके धनु राशि में ही है, 20 जनवरी को मकर में जा रहे हैं, यानी कि आपकी बातें वाइफ का जो लॉर्ड है सप्तमेश आपके लग्न में है, यानी कि वाइफ आपके सर पे बैठ के आपको ड्राइव करने की कोशिश करेगी और ये ड्राइव वो 20 जनवरी तक आप महसूस कर पाएंगे। 20 जनवरी को मकर में जाएगा, तब तक उसकी दादागिरी आप पे सर पे रहेगी स्पाउस की। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी पत्नी आप पर ड्राइव करेगी, आप पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करेगी, और अगर आप फीमेल है तो आपके पति का आधिपत्य आप पर ज्यादा होगा। वेरी टॉकेटिव स्पाउस है आपके पास और बोल बोल कर आपका दिमाग गड़बड़ करा देगा। केतु धरस्थान में है आपके अभी और 7 मार्च तक रहने वाला है। पैसे से जो असंतोष है आपको, ये 7 मार्च से पैसा और परिवार के लोगों से जो असंतोष है आपको, इनसेटिस्फेक्शन है, इस 7 मार्च तक रहेगा। अष्टम स्थान का राहु है, आप देखिए अष्टम स्थान का राहु को भी आप कॉमन मत समझिएगा, ये राहु है भी इस वक्त गुरु के नक्षत्र में, ये अष्टम स्थान में है, गुरु के नक्षत्र में है, मतलब एक प्रकार का राहु गुरु का चंडाल योग समझ ही लो उसको। तो आपको पाइल्स जैसी बीमारी हो या गुप्त अंग की कोई बीमारियां हो, फीमेल्स हो तो गायनोलॉजिस्ट जो प्रॉब्लम होते हैं वो सारे प्रॉब्लम के लिए उनको केयरफुल रहना है। अष्टम स्थान का राहु सडनली बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, तो केयरफुल रहिएगा। 8th हाउस का राहु और 2nd हाउस का केतु, अपने परिवार के लोगों से सेटिस्फेक्शन, स्पाउस के यानी पति या पत्नी के परिवार के लोगों की बदतमीजियां भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी ये टाइम में। मार्च तक है, 7 मार्च को मिथुन में जाएगा, तब तक 7 मार्च में जाएगा मिथुन में, तब तक तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अभी सबसे अच्छी एक और चीज है इसमें आपकी धनु लग्न के लिए, दे कैन गो फॉर द ट्रैवलिंग। दूसरी बात, ओल्ड एज प्लान कर सकते हैं। अभी देखिए लग्नेश 12 में, फिर भी मैं ओल्ड एज प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। गुरु की चतुर्थ दृष्टि है और चतुर्थेश और व्ययश का परिवर्तन, चतुर्थेश व्ययश का परिवर्तन पूरा जनवरी महीना रहेगा, 23 दिसंबर से शुरू हुआ है। आप घर को प्लान कर सकते हैं, गुरु की एस्पेक्ट है, पंचम एस्पेक्ट है चतुर्थ स्थान पर, 1 2 3 4 5, आप नया घर प्लान कर सकते हैं। टेक द एडवांटेज, आप अगर घर को प्लान करना चाहते हैं, ये लोन लेके होगा क्योंकि 12वां गुरु है, सारे पैसे चले जाएंगे प्लस कर्ज हो जाएगा। 6वें स्थान पे भी एस्पेक्ट है गुरु के, आप कर्ज मांगेंगे, कर्ज मिल भी जाएगा। अगर कर्ज करके घर को प्लान करना चाहते हैं या घर को प्लान हाउस, इफ यू आर प्लानिंग सम हाउस, दशा महादशा और अंतरदशा जो अगर आपको सपोर्टिंग होगी तो घर को भी प्लान कर पाएंगे। और ये घर का जो प्लानिंग है आपका साल भर रहेगा, साल भर रहेगा। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है लोगों को इस तरह से होते हुए। ये है आपका अबाउट महीना कैसा जाएगा, उसका कहाँ केयरफुल रहना है। देखिए ये इसमें तो आपको दिसंबर में केयरफुल रहना था, दिसंबर को आप बाय बाय कर चुके हैं, ये वीडियो हाथ में आएगा तब तक दिसंबर बाय बाय हो चुका है आपका। 27 दिसंबर से 11 जनवरी बढ़िया टाइम है आपका, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टाइम है। 12 जनवरी से 29 जनवरी पैसा आना चाहिए, जहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ नई आइडिया हो सकते हैं, इम्प्लीमेंट करो, पैसा आना चाहिए। 12वां गुरु है, गुरु के मंत्र करिए। 2 और 3 तारीख वृश्चिक में चंद्र है, यानी कि आपके 12वें स्थान में गुरु चंद्र का योग हुआ है। इस दिन इट विल बी प्रूव्ड एन एक्सपेंसिव डे, ऑलरेडी गुरु है, शुक्र भी वही है, शुक्र 29 जनवरी को धनु में जा रहा है, तब तक तो शुक्र भी 12वें में है। तो ये किसी फैशनेबल आइटम के लिए, किसी अपनी वाइफ के साथ कहीं शॉपिंग में जाने में 2 जनवरी से 3 जनवरी खर्चा करवाएगा। 17 और 18 थोड़े हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, एक्सपेंसिव टाइम है। गज के श्री योग 6 और 12 का है, डॉक्टर के पास मुलाकात ना हो जाए तो ऊपर वाले का कृपा समझिएगा। 17 और 18 को 21 और 22 मानसिक टेंशन रहेगा, 8वां चंद्र है। 29 और 30 अगेन विल बी एक्सपेंसिव, खर्चे का टाइम है 29 और 30, लेकिन तब तक शुक्र अपनी राशि बदल चुका है। ये वाइफ के साथ का एक्सपेंसिस नहीं, कहीं और एक्सपेंसिस होगा 29 और 30 में। अभी 2 जनवरी को शनि सूर्य की युति देख रहा हूं मैं आपके लग्न में। देखिए कहीं भी तनाव आएगा, वो काम धंधे में जहां भी आप है
आपके लग्न पर ही तनाव है, यानी कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं से तनाव आएगा। अगर डिसीजन पेंडिंग रख सको तो 2 जनवरी को हो सके तो डिसीजन पेंडिंग रखिए। ऑलरेडी चंद्र भी 12वें स्थान में है, शनि सूर्य की युति भी हुई है। 2 जनवरी इज नॉट ए गुड डे। 5 तारीख को सूर्य ग्रहण हुआ है धनु राशि में, यानी कि आपके लग्न में ही ऑलरेडी 7:30 का टाइम है। शनि सूर्य की युति भी है। 5 जनवरी का सूर्य ग्रहण भी हुआ है। केयरफुल रहिएगा एवरीवेयर। आपको लगता है कोई रिस्क है तो ये 5 जनवरी को भी देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही आपके माइंड में चल रहा है। रेक्टिफिकेशन में भी आपको ट्रबल दे सकता है। सूर्य ग्रहण का टाइम है, आप गलतियां न करो तो अच्छा है। और भाग्येश लग्न में आपके ग्रहण हुआ है, केयरफुल रहिएगा। 20 दिसंबर से 15 जनवरी शनि अस्त हुआ है। भगवान की कृपा है कि शनि महाराज आपके लग्न में अस्त हुए। लग्न में अस्त होने से इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा आपको। गधा मजरी जो आपके पाले पड़ी है काफी टाइम से, उसमें कुछ रिलीफ मिल जाएगी क्योंकि शनि को अभी ताकत नहीं है, शनि अस्त हुआ है। ये 15 जनवरी तक शनि अस्त है। 15 जनवरी के बाद शनि भी अपना रूप रंग दिखाने पर आ जाएगा। 7:30 का कड़ा इफेक्ट शुरू हो जाएगा। गुरु के मंत्र तो आप कर ही रहे हैं, शनि मंदिर में जाना भी मत भूलिएगा। 21 तारीख को 21 जनवरी को चंद्र ग्रहण है कर्क राशि में, अष्टम स्थान में। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों आपके लिए बेकार साबित होने वाले हैं। 21 तारीख को थोड़े केयरफुल और रहिएगा। 31 जनवरी चंद्र गुरु की युति देख रहा हूं मैं 12वें स्थान में। देयर इज नो क्वेश्चन, 12वें स्थान में मैंने वही बोला आपको कि चंद्र गुरु की युति है। चंद्र गुरु की युति 31 में है, यानी कि वृश्चिक राशि में युति है। एक्सपेंसिव डे रहेगा ये चंद्र गुरु की। 12 जनवरी से 10 फरवरी देखिए बुध अस्त है। 12 जनवरी से 10 फरवरी बुध अस्त है। आपके वाइफ के साथ जो ताना बाना है थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि या सप्तमेश लग्न में आ गया है, वाइफ दादागिरी करने पे आ गए हैं। आपके साथ स्पाउस पति होगा तो पति दादागिरी करने पे आ गया है। और 12 जनवरी से 10 फरवरी बुध अस्त हो गया तो रिलीज हो जाएगा सप्तमेश। फिर बाद में देखिए बुध आपका बदली होता है 20 जनवरी को, यानी पति से या स्पाउस से झगड़ा झगड़ी का माहौल मत कर दीजिएगा, थोड़े केयरफुल रहिएगा। ये महीने में मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आपका स्पाउस आप पर दादागिरी करेगा। समय एक्सपेंसिव है, लग्नेश 12 में है, खर्चा है। शुक्र ऑलरेडी 12 में है, तो ये अपने पति या पत्नी के लिए जो एक्सपेंसिस है वो भी बता रहा है। तो हो सकता है कोई सुंदर चीज खरीदने में आपका वक्त जाए या टाइम जाए या उसमें निकालो। चतुर्थेश वेश परिवर्तन हो सकता है, बहुत बड़ा कर्ज करके घर को प्लान करने के चक्कर में है, तो इस साल आप कर सकेंगे 2019 में। अभी तक जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आपके पास्ट वीडियोस मेरे कैसे रहे, वो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।